वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब के चैनल से हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। हमने पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में पहले 5 न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। तो आज हम सेकंड पार्ट 2 शुरू करने लगे इसमें, ठीक है। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 है। देखते हैं इसमें स्टेटमेंट्स देखें। A body vibrating with the time period of 2 मिलीसेकंड, टाइम पीरियड है 2 मिलीसेकंड दिया गया है हमारे पास टाइम पीरियड। A wave traveling a medium with the velocity, इसकी वेलोसिटी जो है वो है 1250 मीटर पर सेकंड, बट इज इट्स वेवलेंथ। तो हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है कि वेवलेंथ इसकी कितनी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड गिवन डाटा टाइम हमारे पास है 2 मिलीसेकंड, वेलोसिटी हमारे पास 1250 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी को v से शो करते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें फाइंड करना है लैम्डा, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ। टू फाइंड वेवलेंथ, सॉल्यूशन हमने पढ़ रखा है कि we know that v is equal to f lambda, v is equal to f lambda। अब हमने इसमें फाइंड करना है लैम्डा। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है 1/t के, तो लैम्डा इसी तरह साथ रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें पुट करें, वेलोसिटी हमारे पास दी गई है, वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यूज v is equal to 1 और वेलोसिटी हमारे पास 1250 है, 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इनटू लैम्डा, ठीक है। अब इसको हल करें, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इसका आंसर आया है लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। लैम्डा की यूनिट मीटर में होती है, हम इसके साथ यूनिट मेंशन कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि यूनिट इसकी क्या है, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। अब यहाँ पे आपने जो खास बात थी वो आपको फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूले में आपको फ्रीक्वेंसी का पता चाहिए कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है 1/t का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो रेसिप्रोकल है 1/t का, ये आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूं ताकि आपको बात याद रखे कि ये f कहां से आया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो हमने अपनी तरफ से फ्रीक्वेंसी हासिल करनी थी। तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो है a sound signal of 128 vibration has a wavelength of 2.7 मीटर। हमारे पास साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है 120, फ्रीक्वेंसी जो है 128 वाइब्रेशन पर सेकंड है, ठीक है। तो वेवलेंथ हमारे पास 2.7, लैम्डा जो है वो है हमारे पास 2.7 मीटर, ये दिया गया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द विच वेवलेंथ, तो हमने देखना है कि इसमें स्पीड हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ वेलोसिटी अब हमने इसमें फाइंड करनी है, फाइंड हमने वेलोसिटी करनी है। ये गिवन चीजें दी गई। अब सॉल्यूशन हमने पता है कि v इज इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल होता है, तो वैल्यू इसमें पुट करें आसान साथ
बिल्कुल आसान सा ये न्यूमेरिकल है। v इज इक्वल टू f 128 मल्टीप्लाई 2.7, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 128 को 2.7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 345.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। देखते हैं, ह्यूमन हर्ट एन एवरेज ऑफ फोकस एट 20 beat to 75 minute times in 1 minute। कैलकुलेट, एक इंसानी दिल जो है 1 मिनट में कितना टाइम वो धड़कता है, तो बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ हर्ट्स बीट दी गई है, नंबर यानी गिवन डाटा हमारे पास है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, वो है हमारे पास 75 दिए गए हैं। तो टाइम हमारे पास है 1 मिनट, टाइम भी दिया गया है, टाइम हमारे पास है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी सॉल्यूशन, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ, वी नो दैट f इज इक्वल टू n बाय t। f इज इक्वल टू n हमारे पास 75 है, टाइम हमारे पास दिया गया है 60 सेकेंड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इसमें आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड के लिए आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एट सरफेस आवर। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है जबकि लेंथ हमारे पास दी गई है, लेंथ हमारे पास दी गई है, गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ दी गई है, इसकी लेंथ हमारे पास 1.2 मीटर है और हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। फार्मूला लगाएं, वी नो दैट t is equal to 2 pi square root of L by T होता है। वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यूज, t is equal to 2 multiply 3.14 square root of L हमारे पास है 1.2 और g की वैल्यू का हमें पता है 9.8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6.28 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 ओवर 9.8, 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो टाइम पीरियड का कितना है, t इज इक्वल टू 2.19 सेकंड। 2.19 सेकंड हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया है। ठीक है, सिंपल सा ये भी कि हमने सिंपल प्रॉब्लम से फार्मूला का हमने पीछे पढ़ा है कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g, इसमें वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करने के बाद आपको डिवाइड करने से हमारे इसके बाद इसका टाइम पीरियड निकल आएगा। नेक्स्ट जो है आखिरी न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10। ए बार मास 0.1 kg, मास हमारे पास दिया गया है 0.1 kg। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और डाटा आप लिखते रहें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, इस स्प्रिंग कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं, आपने होप लॉ में पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं, वो कितना है 6 न्यूटन पर मीटर। हमने इस पे फाइंड करना है, फाइंड टाइम पीरियड टू फाइंड टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड इसका फाइंड करना है। तो हमने अब स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। तो T इज इक्वल टू, वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k। ठीक है, वैल्यू पुट करें इसमें। T इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.143 स्क्वायर रूट ऑफ m हमारे पास 0.1 है और k की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 6.28 स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 और 6 डिवाइड करने के बाद T इज इक्वल टू 0.1 को डिवाइड करें 6 से, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.81 सेकंड। ठीक है, ये थे आज हमारे पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल जो हमारे रहते थे। ठीक है, हमने ये कर दिए। तो नेक्स्ट हमारा जो काम होगा, अपने न्यूमेरिकल जो है ये घर पर आपने हल भी करने हैं और इनके फार्मूले हैं जो वो सही तरह आपको याद होने चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल बंदे को अगर फार्मूला आता हो तो वो आसानी के साथ सारा काम कर सकता है। ठीक है, बाकी तो स्टेटमेंट में हर चीज दी की है और स्टेटमेंट गिवन डाटा से आप उसके फार्मूले को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका काम। ठीक है, अल्लाह हाफिज।